हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना चेंज प्रोफाइल पिक्चर मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग पोस्ट अ जॉब मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टास्क ये होगा कि हम लोग जॉब से रिलेटेड टेबल्स को क्रिएट कर लें डेटाबेस में। अब इसके लिए हम लोग माइग्रेशन का यूज करेंगे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना पहले टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ। उससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कौन कौन सी टेबल्स क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ पोस्ट अ जॉब HTML। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन विद गूगल क्रोम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टाइटल फील्ड है, कैटेगरी फील्ड है, जॉब नेचर के लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया गया है, कैटेगरी के लिए ड्रॉप डाउन दिया है और वैकेंसी फील्ड है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ VS कोड में। ओके, यहाँ पर मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर ये ड्रॉप डाउन देखें तो इस ड्रॉप डाउन के अंदर हमारी कैटेगरीज आ रही हैं। तो जॉब्स कैटेगरी नाम की हमें यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल के लिए एक माइग्रेशन कमांड देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन और क्रिएट। अब यहाँ पर जॉब कैटेगरी देने से अच्छा है कि सिर्फ मैं कैटेगरी दे देता हूँ। ठीक है, क्रिएट कैटेगरीज टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक माइग्रेशन बन गया है और नेक्स्ट अब हम लोग एक और माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं जॉब नेचर की बात करूँ तो इसको भी हम डेटाबेस से लेकर के आएंगे। तो इसके लिए भी हम लोग एक माइग्रेशन रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन और इसका मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट जॉब टाइप्स टेबल। ठीक है, तो इस टेबल का क्या नाम होगा? जॉब टाइप्स। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जॉब का टाइप ही है, तो इसके लिए मैंने इस टेबल का क्या नाम दे दिया है? जॉब टाइप्स। यहाँ पर हमारा दूसरा माइग्रेशन भी अब रन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई और तो ड्रॉप डाउन है नहीं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं तीसरा माइग्रेशन क्रिएट करूंगा जो कि हमारा जॉब्स टेबल क्रिएट करेगा। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट जॉब्स टेबल। यहाँ पर मेरा तीसरा माइग्रेशन भी अब क्रिएट हो गया है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और माइग्रेशन वाले फाइल्स को ओपन करता हूँ वन बाय वन। ये नहीं है, ये माइग्रेशन वाला फाइल है, क्रिएट कैटेगरीज टेबल। ओके, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, मतलब इसमें हमारे कौन कौन से कॉलम होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टेबल को कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली इसमें स्ट्रिंग टाइप का कॉलम होगा और इसका सिर्फ यहाँ पर क्या होगा? नेम। और यहाँ पर एक फील्ड हम लोग और ले लेते हैं जिसका मैं नाम दे देता हूँ, जिसका मैं टाइप दे देता हूँ इंटीजर। ठीक है, और स्टेटस। मान लो कोई कैटेगरी में ड्रॉप डाउन में नहीं दिखाना चाहता हूँ तो उस केस के लिए यहाँ पर मैं स्टेटस कॉलम ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग लेकर रखेंगे। डिफ़ॉल्ट 1 यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। मतलब 0 का मतलब होगा कि डीएक्टिव, कैटेगरी मतलब नहीं दिखेगी। 1 का मतलब एक्टिव यानी कि कैटेगरी को हमें ड्रॉप डाउन में दिखाना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरी की टेबल को कॉन्फ़िगर कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग ओपन करते हैं जॉब टाइप्स माइग्रेशन और ये भी कुछ इसी तरह से होगा। इसमें भी हमारे पास नेम कॉलम होगा और अगला कॉलम स्टेटस होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये दोनों माइग्रेशन कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं जॉब्स माइग्रेशन के बारे में। ओके, तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर वन बाय वन अपने कॉलम्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देना है टाइटल कॉलम को, तो ये होगा स्ट्रिंग टाइप का और यहाँ पर टाइटल। ओके, और ये रहेगा मैंडेटरी। नेक्स्ट कैटेगरी, टेबल और यहाँ पर फॉरेन आईडी में यहाँ पर मैं दूंगा कैटेगरी आईडी। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रेंट और इसके बाद यहाँ पर ऑन डिलीट
कैस्केड। सो यहाँ पर मैंने फॉरेन की डिफाइन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जॉब नेचर के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा जॉब टाइप आईडी। ओके, और इसमें भी यही सेम फंक्शंस कॉल करेंगे, कंस्ट्रेंट और ऑन डिलीट कैस्केड। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 कॉलम्स को डिफाइन कर दिया है। ओके, और इसके बाद हमारा अगला कॉलम है वैकेंसी। तो यहाँ पर टेबल, और वैकेंसी में यहाँ पर हम ले लेते हैं इंटीजर, और इस कॉलम का नाम होगा वैकेंसी। और एक काम करते हैं, इसको ऑप्शनल रख लेते हैं, या फिर इसको ठीक है, ये मैंडेटरी रहेगा। ओके, सो वैकेंसी के बाद हमें कौन सा कॉलम देना है? सैलरी। तो सैलरी को मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप के। ठीक है, वैसे तो सैलरी कॉलम के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, पर मैं यहाँ पर ऑप्शन दूंगा कि अगर वो सैलरी कुछ इस तरह से लिखना चाहता है 4.5K, ठीक है, तो ये भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारा सैलरी कॉलम होगा वो मैं रखूँगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी। ओके, और स्ट्रिंग टाइप का होगा ये, और इसको हम लोग ऑप्शनल रखेंगे क्योंकि हो सकता है कि एम्प्लॉयर सैलरी ना दिखाना चाहता हो। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ उसे नलेबल। ओके, तो सैलरी कॉलम की वैल्यू नल हो सकती है। नेक्स्ट लोकेशन, तो लोकेशन को यहाँ पर हम रखेंगे मैंडेटरी। ओके, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो यहाँ पर वो लोकेशन भर पाएगा और उस लोकेशन को हम लोग लोकेशन कॉलम पे सेव करेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन तो हम लोग टेक्स्ट टाइप का फील्ड लेंगे। यहाँ पर क्या होगा? टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा टेक्स्ट भी हो सकता है, तो स्ट्रिंग ना लेकर के यहाँ पर टाइप लेंगे टेक्स्ट। ओके, और क्या ये नलेबल हो सकता है? तो इसको भी हम लोग ऑप्शनल रख लेते हैं। ओके, और इसी तरह से बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स के बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके बाद हमें कौन सा कॉलम यहाँ पर देना है? क्वालिफिकेशंस। तो क्वालिफिकेशन। ओके, और ये भी नलेबल हो सकता है। और इसके बाद है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो कीवर्ड्स के लिए भी एक काम करते हैं, इसको टेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड्स। ओके, और लास्ट में हमें ये 3 फील्डें और देनी है। अच्छा, एक फील्ड हमें और देनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं वो शायद मिस कर गया हूँ, और वो फील्ड है एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये एक्सपीरियंस फील्ड आ रही है, एक्सपीरियंस ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो इसके लिए मुझे माइग्रेशन में एक एक्सपीरियंस वाला कॉलम भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस, और इसको मैं रखूँगा स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या दिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इंटीजर वैल्यू लेकर के रखूँगा 1 2 3 4 5, मतलब जो हमारा कॉलम होगा उसमें 1 स्टोर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। पर 10 प्लस ईयर्स के लिए यहाँ पर मुझे उसके साथ कुछ कॉन्केटिनेट करना होगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रिंग टाइप कर लूँगा, ना कि इंटीजर। ओके, और इसको हम लोग मैंडेटरी रखेंगे। तो यहाँ से मैं नलेबल हटा देता हूँ। सो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस फॉर्म में एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, एक्सपीरियंस वाला, और वो फील्ड कैसा होगा? ड्रॉप डाउन टाइप का। तो वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा कि उसे कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, सो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मैंने दे दिया है। नेक्स्ट कंपनी डिटेल्स, तो कंपनी डिटेल्स के लिए यहाँ पर मुझे कुछ कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। सो पहला है नेम, यानी कि कंपनी नेम। ओके, नेक्स्ट है लोकेशन, कंपनी लोकेशन, और फिर है वेबसाइट, तो यहाँ पर कंपनी वेबसाइट। तीनों ही स्ट्रिंग रखेंगे और तीनों ही मैंडेटरी रख सकते हैं। और एक काम करते हैं, यहाँ पर लोकेशन और वेबसाइट को कर देते हैं ऑप्शनल। तो
ये मैंने ऑप्शनल कर दिए हैं। आपको अगर मैंडेटरी करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। कंपनी नेम, कंपनी लोकेशन, कंपनी वेबसाइट। तो एक बार और इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले है टाइटल, जो कि मैंडेटरी है, यानी कि जॉब का टाइटल। फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने कैटेगरी आईडी कॉलम को डिफाइन किया है, जो कि हमारा फॉरेन की का काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है जॉब टाइप आईडी, जो कि हमारा फॉरेन की है। और इसके बाद है हमारा वैकेंसी, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, मतलब एक वैकेंसी हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, मतलब इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ पर सैलरी, और सैलरी में वो 4.5 के या 5 के या 12 के भी डाल सकता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने स्ट्रिंग में लिया है। लोकेशन में तो स्ट्रिंग ही वो डालेगा, जैसे न्यू दिल्ली है, नोएडा है। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट टाइप का होगा। बेनिफिट्स भी टेक्स्ट टाइप का होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टेक्स्ट टाइप का होगा। क्वालिफिकेशंस भी टेक्स्ट टाइप का होगा। कीवर्ड्स भी मैंने टेक्स्ट टाइप के ले लिया। अब एक्सपीरियंस में मुझे देना चाहिए था इंटीजर, पर यहाँ पर अगर मेरे केस में, यहाँ पर नहीं, कहाँ पर मैं देख रहा था, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 10 ईयर्स तक होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी वैल्यूज़ को इंटीजर में ही स्टोर करता। पर क्योंकि यहाँ पर 10+ ईयर है, तो इसके लिए मुझे इसमें कुछ कॉन्केटनेट करना होगा। तो फिर वो क्या होगा कि वो इंटीजर रहेगा नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको स्ट्रिंग टाइप का दे दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद है कंपनी की डिटेल के लिए, यहाँ पर कंपनी का नेम, कंपनी का लोकेशन और कंपनी का वेबसाइट। ओके, सो हम लोगों का यहाँ पर माइग्रेशन अब कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं काम करूंगा, इस माइग्रेशन को रन करूंगा। तो यहाँ पर मैं वापस से टर्मिनल में आ जाता हूँ और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और माइग्रेशन अब रन कर देते हैं, ठीक है। PHP आर्टिजन माइग्रेट। ओके, सो यहाँ पर हमारे माइग्रेशन रन हो गए हैं और अब अपना डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ जॉब पोर्टल पे। तो यहाँ पर हमारा जॉब टाइप्स टेबल बन गया है और ये हमारा कैटेगरीज टेबल है। स्ट्रक्चर देख लो आप, नेम, स्टेटस, क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड। और ये रहा हमारा जॉब्स टेबल। ओके, और यहाँ पर हमें एक काम करना है। अब हम लोगों ने कोई अपना एडमिन पैनल तो बनाया नहीं है, तो कैटेगरीज टेबल के अंदर हमें खुद से डेटा डालना पड़ेगा और जॉब्स टाइप में भी हमें खुद से डेटा डालना होगा। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सीडर का। तो इससे आपको सीडर का भी एक आइडिया मिल जाएगा कि सीडर कैसे काम करता है, सीडर कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे रन करते हैं। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का मैंने अभी एडमिन पैनल कंसीडर नहीं किया है। तो अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में एडमिन पैनल भी चाहते हो कि एडमिन क्या करे, जॉब्स को मॉडरेट करे, वो ये चेक करे कि कौन सी जॉब जेन्युइन है, कौन सी जॉब फेक है, और उसके बिहाफ पर वो जॉब को क्या करे, अप्रूव करे या फिर डिलीट कर दे। तो ऐसा कुछ आपको फीचर अगर चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो, आप अपना सजेशन दे सकते हो। तो आपके सजेशन के बिहाफ पर ही मैं क्या करूँगा, इसमें एडमिन पैनल भी बना दूंगा, ठीक है। तो अभी काम कर लेते हैं, मैं अपना एक सीडर क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर सीडर क्लास का यूज़ ना करके हम लोग एक काम करते हैं, फैक्ट्री क्लास क्रिएट करते हैं, तो वो ज़्यादा आसान होता है। उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री। अब सबसे पहले हमें डेटा डालना है कैटेगरी टेबल के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर फैक्ट्री क्रिएट करेंगे कैटेगरी टेबल के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री। अब किसके लिए क्रिएट करनी है, तो मुझे क्रिएट करना है कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी फैक्ट्री। ओके, सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और ये कहाँ पर मिलेगा, सीडर के अंदर, सॉरी सीडर के अंदर नहीं, ये मिलेगा मुझे फैक्ट्रीज में, कैटेगरी फैक्ट्री। ओके, और एक फैक्ट्री और क्रिएट कर लेते हैं और इसका मैं नाम दे देता हूँ, वैसे क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री का मैं नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फैक्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ जॉब टाइप्स के लिए, तो जॉब टाइप्स, ठीक है, जॉब टाइप फैक्ट्री। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 फैक्ट्री क्रिएट की हैं, कैटेगरी फैक्ट्री और जॉब टाइप फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री क्लास क्या करेंगी, इन फैक्ट्री क्लास की हेल्प से हम लोग डमी डेटा इंसर्ट करेंगे इन टेबल्स के अंदर। कौन सी टेबल्स के अंदर, कैटेगरीज टेबल के अंदर और जॉब टाइप्स टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हूँ कैटेगरी फैक्ट्री में, सो यहाँ पर नेम, और यहाँ पर लिखना है मुझे फेक। ओके, और फेक के बाद यहाँ पर मैं
कॉल करूँगा नेम मेथड को। ओके, और यही काम हमें करना है जॉब फैक्ट्री में भी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, वापस से जाना है कहाँ पर, सीडर्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमें एक फाइल मिलेगा डेटाबेस seeder.php। सो इसे ओपन कर लेना है, इस लाइन को कॉपी कर लेना है, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मुझे यूज़ करना है कैटेगरी फैक्ट्री। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर मैं यहाँ पर मॉडल्स क्रिएट करना भूल गया हूँ, तो यहाँ पर हमें मॉडल भी क्रिएट करने होंगे। सो कैटेगरीज के लिए हमें यहाँ पर मॉडल क्रिएट करना होगा, कैटेगरी मॉडल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक मॉडल और कैटेगरी। तो कैटेगरी मॉडल क्रिएट हो गया, और इसी के साथ साथ मुझे जॉब टाइप्स टेबल के लिए जॉब टाइप नाम का मॉडल क्रिएट करना होगा। तो जॉब टाइप। सो यहाँ पर मैंने 2 मॉडल क्रिएट कर लिए, जिनको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सीडर क्लास में, डेटाबेस सीडर में। तो अब मुझे रन करना है कैटेगरी, तो अब मुझे रन करना है कैटेगरी फैक्ट्री को। सो इसके लिए मुझे कुछ इस तरह से देना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, ओके। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अपना दूसरा फैक्ट्री यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा जॉब टाइप, ओके। सो अब यहाँ पर होगा क्या, जब मैं डेटाबेस सीडर को रन करूँगा तो यहाँ पर हमारे 2 फैक्ट्रीज रन होंगी जो कि मैंने क्रिएट करी। पहली फैक्ट्री हमारी रन होगी कैटेगरी फैक्ट्री। तो जब कैटेगरी फैक्ट्री रन होगी तो उस केस में 5 रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे, 5 डमी रिकॉर्ड्स डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे कैटेगरीज टेबल में। और जब जॉब टाइप फैक्ट्री हमारा रन होगा तो जॉब टाइप्स टेबल में भी हमारे 5 डमी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे, ओके। अब इसे रन कैसे करना है, तो रन करने के लिए आपको वापस से यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है PHP artisan db:seed, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीडिंग डेटाबेस, और सीडिंग कंप्लीट हो गई। और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा कैटेगरीज में तो यहाँ पर आपको 5 डमी रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, ये डमी नेम्स हैं जिसको हम चेंज कर लेंगे बाद में, जैसे कि यहाँ पर है इंजीनियरिंग है, अकाउंटेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग है। तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली डेटाबेस में जाकर के चेंज कर दूंगा। बाकी यहाँ पर इंसर्ट हो गया हमारा रिकॉर्ड। और इसी तरह से जॉब टाइप्स टेबल में भी हमारे पास 5 डमी रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इन नेम्स को चेंज करके जो भी हमारे जॉब टाइप्स होंगे वो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ फुल टाइम, और एक यहाँ पर दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जॉब टाइप्स हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गए। अब कैटेगरीज को मैं इंटरनली क्रिएट कर लूँगा, और इसको मैं अभी क्रिएट करने बैठूंगा तो और ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं, जैसे मैंने वो अपडेट किया वैसे मैं इसको भी अपडेट कर लूँगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉब्स को क्रिएट करेंगे और डेटाबेस में स्टोर करेंगे। सो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।